हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सभी ठीक और अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका अपना दोस्त वीरेंद्र खजूरिया और आप देख रहे हैं हमारा चैनल इन डेप्थ। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया आपके साथ आइसो कॉस्ट लाइन उसके बारे में डिटेल एनालिसिस किया। आज हम डिस्कस करेंगे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। इसी को बोलते हैं चॉइस ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। तो चलो इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को ही बोलते हैं चॉइस ऑफ ऑप्टिमल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन या लीस्ट कॉस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम को अचीव करने के लिए दो रास्ते हैं, दो वेज हैं, दो मेथड्स हैं, दो केस हैं। ठीक है, कौन कौन से? केस वन, जिसमें क्या किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाता है। जो आउटपुट है वो गिवन होती है, आइसोक्वेंट गिवन होती है, बट आइसो कॉस्ट लाइन बहुत सारी होती हैं, तो वहाँ पे हम मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, तो देखेंगे आगे। और दूसरा केस है टू मैक्सिमाइज इट्स आउटपुट फॉर ए गिवन कॉस्ट, जिसमें बहुत सारी आइसोक्वेंट दी होती हैं बट कॉस्ट आइसो कॉस्ट कर्व एक ही दी होती है। ठीक है, तो इन दोनों केसेस को डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। फर्स्ट केस है टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट फॉर ए गिवन आउटपुट। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं। इसमें दो ही फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को अज्यूम किया गया है, लेबर और कैपिटल को, और जो भी यूनिट ऑफ लेबर और कैपिटल होंगे वो होमोजीनियस एक जैसे होने चाहिए। वेज रेट और इंटरेस्ट रेट, जो फैक्टर प्राइसेस हैं, ठीक है, लेबर और कैपिटल का, वो भी गिवन होना चाहिए और कांस्टेंट होना चाहिए। आइसोक्वेंट जो है वो गिवन होगी मिनिमाइज ऑफ कॉस्ट के केस में। और प्रोड्यूसर क्या प्रोड्यूस करेगा? सिंगल प्रोडक्ट। यहाँ पे द प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस ए सिंगल प्रोडक्ट है। यहाँ पे प्रोड्यूसर लिखना भूल चुका है हूँ मैं, तो ये लिख लेना यहाँ पे, ठीक है, खुद। द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज गिवन एंड कांस्टेंट। जो प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट जो होंगे वो भी क्या होंगे? गिवन और कांस्टेंट, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। और फर्म या प्रोड्यूसर का मेन एम क्या होगा? सेल मैक्सिमाइजेशन ना हो के क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी रिमेंबर रखोगी। और परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट रहेगी। ठीक है, तो ये थी अजम्पशन 8 जिन पे बेस्ड है। ठीक है, ये टू मिनिमाइज इट्स कॉस्ट फॉर ए गिवन आउटपुट, ये फर्स्ट केस है आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो इसकी कुछ एजम्पशन हमने डिस्कस की। अब कंडीशंस कौन कौन सी हैं इक्विलिब्रियम की, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन कौन सी हैं? कि स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट की। जो ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट क्या होता है? मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन लेबर फॉर कैपिटल। और स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट क्या होता है? नेगेटिव स्लोप क्या होता है? वेज अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, या इंटरेस्ट रेट। तो ये जब इक्वल होंगे, ये इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इक्विलिब्रियम के लिए। दूसरी कंडीशन है कि आइसोक्वेंट कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए, मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए आइसोक्वेंट। और टेंजेंसी होनी चाहिए किसके किसके बीच में? आइसोक्वेंट और लोवेस्ट पॉसिबल आइसो कॉस्ट कर्व के लिए। ठीक है, तो ये थी तीन कंडीशंस। देखते हैं डायग्राम पे कहाँ ये तीन कंडीशन फुलफिल हो रही हैं। तो देखो, ई एफ जी एच और के पी हैं थ्री डिफरेंट आइसो कॉस्ट लाइन। ठीक है, और ये जो ये 200 वाली कर्व है, ये है आइसोक्वेंट है। ठीक है, तो कहाँ पे ये जो टेंजेंट है, ठीक है, तो टेंजेंट है ई पॉइंट पे। यहीं जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन है, और जो मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, और यहाँ पे क्या आता है? आइसो कॉस्ट कर्व का जो स्लोप है, जो वेज अपॉन रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इक्वल आ रहा है ई पॉइंट पे। ठीक है, और टेंजेंस भी है और कन्वेक्स टू द ओरिजिन भी है आइसोक्वेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों कंडीशन मीट हो रही हैं पॉइंट ई पे, जहाँ पे क्या कितना एम्प्लॉय कर रहा है प्रोड्यूसर? ओ एल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉय कर रहा है और ओ सी यूनिट ऑफ कैपिटल। ठीक है, तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहाँ पे है? ई पॉइंट पे। ठीक है, तो ये था केस वन। दूसरा केस की स्टडी करते हैं, जिसमें क्या करता है? प्रोड्यूसर मैक्सिमाइज करना चाहता है आउटपुट, बट कॉस्ट आइसो कॉस्ट कर्व जो है वो गिवन होती है। ठीक है, ये केस सेकेंड है। इसके थ्रू हम समझते हैं अब इक्विलिब्रियम को। तो इसने भी अजम्पशन लगभग सेम ही है, एक अजम्पशन को छोड़ के। इसमें दो फैक्टर्स ही इसने भी अज्यूम किए इस केस में भी, लेबर और कैपिटल। जो लेबर और कैपिटल होंगे वो होमोजेनियस होने चाहिए। जो वेज रेट और इंटरेस्ट रेट वो भी गिवन और कांस्टेंट रहना चाहिए। जो आइसो कॉस्ट है वो गिवन है, एक ही आइसो कॉस्ट दी होगी। और प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेगा सिंगल प्रोडक्ट को। ठीक है, और प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट वो भी क्या रहेगा? गिवन और कांस्टेंट। फर्म या प्रोड्यूसर का एम क्या होना चाहिए? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ना ही सेल मैक्सिमाइजेशन, ना ही वेलफेयर मैक्सिमाइजेशन, केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। और परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट है, ये है अजम्पशन। ठीक है, अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को समझते हैं। यहाँ भी स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट इक्वल टू स्लोप ऑफ आइसो कॉस्ट है, एम आर टी एस एल के इक्वल टू माइनस डब्ल्यू अपॉन आर।
ठीक है। और आइसोक्वेंट मस्ट बी कन्वेक्स टू द ओरिजिन होनी चाहिए, और टेंजेंसी होनी चाहिए किसके किसके बीच में, जो गिवन आइसोकॉस्ट कर्व है और हाईएस्ट पॉसिबल आइसोक्वेंट की टेंजेंसी होनी चाहिए, ठीक है। तो अब देखते हैं डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये देखो डायग्राम पे ये तीनों कंडीशन कहाँ पे मीट कर रही हैं, पॉइंट ई पे, ठीक है। तो जो आई क्या वन है वो देखो कहाँ पे है, नीचे यहाँ पे देखो इंटरसेक्ट तो कर रही है किसके साथ, आइसोकॉस्ट के साथ, बट टेंजेंट नहीं है। यहाँ पे दो कंडीशन, बाकी दो कंडीशन है वो फुलफिल नहीं पा रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो एफ पॉइंट है ये अनअटेनेबल है, ठीक है। यहाँ पे जो आइसोकॉस्ट की यहाँ भी कंडीशन कोई भी मीट नहीं कर रही है, केवल कन्वेक्स टू द ओरिजिन है, बट यहाँ पे दोनों कंडीशन इक्वल होनी चाहिए, तीनों की तीनों कंडीशन मीट होनी चाहिए। वो कौन से पॉइंट पे हो रही है, पॉइंट ई पे हो रही है। तो यहाँ पे जो प्रोड्यूसर है, फर्म है, वो कितना एम्प्लॉय कर रही है, लेबर कितने यूनिट, ओ डी यूनिट ऑफ लेबर और ओ सी यूनिट ऑफ कैपिटल। और इक्विलिब्रियम कहाँ पे है, ई पॉइंट पे है, जहाँ पे तीनों की तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस किया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम डिटेल के साथ, ठीक है। तो होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि समझ आई या नहीं आई, क्यों कमेंट से ही मोटिवेशन मिलती है हम नेक्स्ट वीडियो लाएं या नहीं लाएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और हेल्पफुल लगी, ईजी लगी समझने के लिए, और आपके मेजॉरिटी ऑफ द फैक्ट्स क्लियर हो गए, तो आप अपने फ्रेंड लोगों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और अगर अभी भी आपने हमारे चैनल इन डेप्थ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसको सब्सक्राइब कर लें, और फर्दर अपडेट के लिए आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर बाकी वीडियोस को भी देख सकते हो, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।